चैप्टर 5461 5470। मम्मी भयानक शक्ति के साथ बाहर निकली और प्राचीन सम्राट राज्य के बलवान के साथ कठिन युद्ध किया। प्राचीन सम्राट राज्य के बलवान भी आश्चर्यचकित थे। तार्किक रूप से कहें तो मम्मी को यहाँ प्रकट नहीं होना चाहिए था। जिस इलाके में उन्होंने काम किया वह बहुत सुरक्षित था। आज दुर्घटना कैसे हो सकती है? बिल्कुल, उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार यह एक बाहरी युद्ध क्षेत्र था और दुर्घटनाएं आम बात थीं। मम्मी के कारण युवा राक्षसों का एक समूह मौत से डरकर सभी दिशाओं में भाग गया। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वे डरपोक हैं, लेकिन मम्मी की ताकत बहुत भयानक है। कुछ होशियार भी हैं। वे अकेले नहीं भागे, बल्कि एक साथ भागे। जियोफेन ने लोगों के एक बड़े समूह की तलाश नहीं की, बल्कि पीली त्वचा वाले एक युवक का पीछा किया। उसे निशाना बनाने का कारण सरल था। ये व्यक्ति अकेले ही काम कर रहा था, जिसे पकड़ना और उससे पूछताछ करना उसके लिए सबसे उपयुक्त था। जल्द ही जियोफेन ने युवक को पकड़ लिया और आसपास के स्थान को सील करने के लिए जड़ की शक्ति का उपयोग किया। क्या हो रहा है? कौन है ये? युवक का चेहरा बदल गया और वह भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा। हे, कुछ नहीं, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जियोफेन युवक के सामने प्रकट हुआ। कौन? तुम कौन हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवक घबरा गया और पीछे हटता रहा। उसी समय उसके हाथ में एक सुनहरा जेड पेंडेंट दिखाई दिया। यदि जेड पेंडेंट को कुचल दिया जाता तो ये प्राचीन सम्राट को सूचित कर सकता था। हालांकि जेड पेंडेंट टूट गया था, लेकिन ये जड़ की शक्ति से अवरुद्ध हो गया और बाहरी दुनिया में नहीं फैला। हे, दिलचस्प है। जियोफेन ने व्यंग्य किया और युवक की ओर देखा। क्या तुम मरना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन से युवक को एक अवर्णनीय भय का एहसास हुआ। यदि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहे तो यह आसान होगा। कौन? तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? हे, क्या? मैं कुछ नहीं करना चाहता। चिंता मत करो, बस मेरा सहयोग करो। मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं है। जियोफेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जवाब दो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाई यी है। बाई यी, ये नाम अच्छा है। जियोफेन ने सिर हिलाया। आप किस जाति के हैं? जियोफेन उत्सुक था और उसने दूसरे पक्ष को देखा। उसकी शक्ल सूरत इंसानों जैसी थी, लेकिन उसकी त्वचा का रंग अलग था और वह जन्मजात मृत्यु से भरा हुआ था। मैं हूँ अमर स्वर्गीय दानव कबीला, बाई यी ने कमजोरी से कहा। अमर स्वर्गीय दानव? जियोफेन ने बड़बड़ाया और दिव्य विचार की एक किरण स्टार मैप में प्रवेश कर गई। 10,000 सैनिकों के राजा से पूछा कि क्या वह अमर स्वर्गीय दानव कबीले को जानता है। अमर स्वर्गीय दानव कबीला? मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं इससे परिचित नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। 10,000 सैनिकों का राजा बुदबुदाया। ठीक है, मुझे पता है। जियोफेन मुस्कुराया और उसके सामने खड़े युवक की ओर देखा। अमर स्वर्गीय दानव, अभी वह प्राचीन सम्राट कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह हमारे कबीले का सम्राट है, अमर सम्राट। बाई यी ने कमजोरी से कहा। अमर स्वर्गीय सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनुभव। उद्धरण चिन्ह। तुम अंदर कैसे आए? हम अमर स्वर्गीय दानव कबीले के पास अलौकिक युद्ध क्षेत्र तक जाने का एक रास्ता है, जिसे केवल स्वर्गीय सम्राट ही खोल सकता है। उद्धरण चिन्ह। बाई यी बहुत ईमानदार थी और उसने जियोफेन के सभी सवालों के जवाब दिए। जियोफेन ने बाई यी से बहुत कुछ सीखा। अमर स्वर्गीय दानव कबीला बहुत शक्तिशाली है और जिसने मम्मी को रोका वह उनके कबीले का स्वर्गीय सम्राट था, यानी कबीले का नेता। दूसरे पक्ष के मुंह से जियोफेन ने बहुत सारे रहस्य सीखे। जैसे जैसे वह अधिक जानता गया, जियोफेन की दिलचस्पी और अधिक बढ़ती गई, क्योंकि बाई यी के अनुसार उनके अमर स्वर्गीय दानव कबीले के पास अलौकिक युद्ध क्षेत्र के बारे में अपेक्षाकृत पूर्ण रहस्य थे। यह ऐसी चीज है जो शेंग तियानफू के पास नहीं थी। क्या आप शेंग तियानफू को जानते हैं? जियोफेन ने अचानक पूछा। शेंग तियानफू क्या है? बाई यी भ्रमित थी। जियोफेन को यह एहसास हो गया कि बाई यी झूठ नहीं बोल रही थी। प्राचीन दफन पवित्र भूमि, क्या आप जानते हैं? जियोफेन ने फिर पूछा। प्राचीन दफन? आप प्राचीन दफन पवित्र भूमि से हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई यी ने आश्चर्य में कहा। क्या आप प्राचीन दफन पवित्र भूमि को जानते हैं? मुझे पता है। बाई यी ने आश्चर्य से सिर हिलाया।
मुझे बताओ, तुम प्राचीन दफन पवित्र भूमि के बारे में क्या जानते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने गंभीर स्वर में पूछा। प्राचीन दफन पवित्र भूमि, यह एक अत्यंत भयानक अस्तित्व है। किंवदंती है कि प्राचीन दफन के 3 पूर्वजों ने एक बार विभिन्न विमानों से शीर्ष शक्तिशाली लोगों का वध किया था। उद्धरण चिन्ह। बाई यी ने कमजोर स्वर में कहा। विमान। जियोफैन दंग रह गया। बाई यी ने सिर हिलाया और बताया कि जिस विमान का उन्होंने उल्लेख किया है, वह डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को केंद्र के रूप में संदर्भित करता है। तो ये बात है, प्राचीन कब्रिस्तान के 3 पूर्वज। उन्होंने उन लोगों को क्यों मारा? जियोफैन ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। बाई यी ने बार बार अपना सिर हिलाया। सच में नहीं पता, वास्तव में नहीं पता। मुझे डर है कि हमारे सम्राट को भी नहीं पता। वास्तव में, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। बाई यी ने दया की भीख मांगी। जियोफैन ने संकोच किया और अमर स्वर्गीय राक्षसों के परिवार को देखने जाने की योजना बनाई। उसके सामने बाई यी सबसे अच्छी पहचान है। हे, क्या तुम मरना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने व्यंग्य किया। बाई यी ने उसकी बातें सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने भाग्य से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। यदि तुम मरना नहीं चाहते, तो आज्ञाकारी होकर मेरा सहयोग करो, है न? ठीक है, मैं सहयोग करता हूँ। सहयोग करना ही होगा। बहुत अच्छा। बाद में, जियोफैन ने अपनी पहचान और माहौल बदलने के लिए गुप्त विधि का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि खुद को छिपाने के लिए बाई से रक्त का आधा सार भी ले लिया। भले ही वह एक मरे हुए सम्राट हो, दूसरा पक्ष उसकी पहचान नहीं कर सकता। ऐसा करने के बाद, जियोफैन ने बाई से अपने कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए खुद को एक महत्वपूर्ण स्मृति देने के लिए कहा। बाई ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से अधिकांश यादें जियोफैन को दे दी। जियोफैन ने मरे हुए स्वर्गीय राक्षस परिवार के बारे में बहुत कुछ सीखा। बाद में, जियोफैन ने बाई को जिंदा मानचित्र में बदल दिया। स्टार बकेट मैप में प्रवेश करते ही बाई का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया और वह बाहर नहीं निकल सकी। जियोफैन ने अपनी गर्दन हिलाए और मुस्कुराया। बाई वारिस, अच्छा। जियोफैन आगे बढ़ा और गायब हो गया। दूसरी ओर, मरे हुए स्वर्गीय दानव कबीले का सम्राट अभी भी लाश से लड़ रहा है। सूखी लाशों की ताकत हर चीज को हिला सकती है, यहाँ तक कि अगर सम्राट मरे, आप एक मजबूत संकट महसूस करते हैं। लाश की ताकत उसकी क्षमता से कहीं अधिक थी। आज भी सूखी लाशें बेहद डरावनी लगती हैं। मरे हुए सम्राट ने बेईमानी से गोली चलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अन्य संकटों का सामना करने के बारे में चिंतित था। लेकिन इस समय, लाश अचानक रुक गई, दूरी को देखते हुए, उसके मुंह में दहाड़ रही थी। वाह! फिर, मरे हुए सम्राट की चौंकती आंखों के सामने, लाश मुड़ी और चली गई। ये वास्तव में अजीब है, अमर सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस क्षेत्र में, यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से खतरनाक नहीं था। लाश को कैसे सुखाया जाए, अचानक हमला करने के लिए आ जाएगा। भूल जाओ। मरे हुए सम्राट ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा समझा और अचानक चौंक गया। बाई। अगले ही क्षण सम्राट मरे ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद अमर सम्राट एक निर्जन स्थान पर प्रकट हुए। बाई, तुम्हारे टोकन के बारे में क्या? अमर सम्राट ने डूबती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज न तो पुरुष की थी और न ही महिला की, श्रेष्ठ के दबाव से भरी हुई, जियोफैन के सामने गिर गई। आह, टोकन! जियोफैन दंग रह गया, उसकी कमर को छुआ और खाली। अब और नहीं, शायद मैंने इसे खो दिया जब मैं भाग गया। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने कमजोर रूप से कहा, पूजा के लिए अमर सम्राट को गले लगाते हुए। खो गए? सम्राट मरे ने भौहें सिकोड़ी। हाँ। जियोफैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मेरे दिल में यह मूल्यांकन किया जाता है कि क्या आपके पास अमर सम्राट की जीत का प्रतिशत है। दूसरे पक्ष के पारगम्य माहौल को देखते हुए, जीत का प्रतिशत लगभग 0 है। निश्चित रूप से, यदि वह अपने दिल से बच जाए, तो भी वह दूसरे पक्ष से छुटकारा पा सकता है। यदि ऐसा है, तो मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार के क्षेत्र में प्रवेश करें, फिर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप अनुभव करना जारी रखें। सम्राट मरे ने उल्टी की और दूर चला गया। जियोफैन मुस्कुराया और दूर चला गया। मरे हुए स्वर्गीय राक्षस के युवा लोग युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए। वे सभी अनुभवी थे। उनके अनुभव की विषय वस्तु है अवसरों की खोज करना, तत्पश्चात शक्ति में सुधार करना।
क्षेत्रीय युद्ध के मैदान में अनगिनत लिंगबाओ हैं, जिनमें कई खजाने शामिल हैं और कई अस्पष्टीकृत अवशेष हैं। जियो फैन थोड़ा दिलचस्पी है, लेकिन ज्यादा नहीं। अब उसके लिए खंडहरों की सामान्य झलक उसकी आंखों में नहीं आ सकती। खजाने की तलाश करने के बजाय दूसरों को छीनना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन मुस्कुराया और अन्य मरे हुए स्वर्गीय दानव बुराइयों के पास जाने की योजना बनाई। शायद ये पता लगाना आश्चर्यजनक था। बाई के अनुसार मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार क्रूर है। वे कमजोर मांस और मजबूत भोजन की एक जाति हैं। सम्राट मरे को छोड़कर अन्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दानव कबीले के मरे हुओं के नियम है कि जब आप मर जाते हैं, यानी कमजोर ताकत, तो आप स्वर्ग को दोष नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में, मरे हुए स्वर्गीय राक्षस के क्षेत्र में कोई भी बेईमानी से हत्या कर सकता है। इस संबंध में सम्राट अनडेड को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। निश्चित रूप से अन्य परिवारों के लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उदाहरण के लिए, बाई, यदि वह अन्य परिवारों के हाथों मर गया तो उनका बाई परिवार पागल बदला लेगा, भले ही परिवार नष्ट हो जाए। यह मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार कमजोर मांस और मजबूत भोजन और मजबूत अस्तित्व के नियम हैं। 3 दिन बाद एक फ्लैश। क्या आप कहते हैं कि लाश को सम्राट ने पीट कर ले जाया था? एक गोरी त्वचा वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे हंसते हुए मत देखो, लेकिन उसकी आंखों के नीचे ठंड भरी हुई है। अगर वह अपनी शक्ल से धोखा खा गई है तो उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। ये चलना चाहिए और सम्राट का शॉट अंतहीन है, एक युवक ने गहरी आवाज में कहा। हे, इस मामले में तो मुझे जाना चाहिए, एक और युवक बोला और चला गया। मत जाओ, हम साथ मिलकर कितना अच्छा काम कर सकते हैं, महिला बोली। हालांकि नीले बाल वाले युवकों ने उनकी बात नहीं सुनी और वापस चले गए। हे, मोज़ू, मैं चला गया और चला जाऊंगा, एक और युवक भी मुड़ गया। अच्छा, सच में, तुम किस बात से डर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उद्धरण चिन्ह। सुंदर महिला ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने लाल होंठों को चाटा। मुझे नहीं पता कि दूसरे मरे हैं या नहीं। भूल जाओ, कोई बात नहीं, कहते हैं। मोज़ू नामक महिला मुड़कर चली गई। मोज़ू, यू हुआन का राज्य। जियाओ फैन अंधेरे में छिपकर मोज़ू नाम की महिला को घूरते हुए बड़बड़ाया। दूसरा पक्ष उसके अपने क्षेत्र के समान ही है और वह उसे आसानी से दबा सकता है। लेकिन वह थोड़ा उत्सुक था। जो 2 युवा लोग अभी गए थे, वे इस मोक्सू जितने अच्छे नहीं थे। वे इतने डरे हुए क्यों हैं? चौराहा जियो फैन को दिलचस्पी थी और उसने बाई की याद को देखा और अचानक हंसा। मोज़ू की प्रतिभा बहुत अधिक है और इसका एक विशेष संविधान है जिसे अग्नि का शरीर कहा जाता है। मोज़ू के साथ लड़ने के लिए दूसरे पक्ष को पूरी तरह से दबाना होगा। अन्यथा, एक बार मोज़ू ने स्नान की आग दिखाई तो यह एक मरे हुए पक्षी की तरह लग रहा था जो फिर से पैदा हो सकता है। जब तक मोज़ू का जीवन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह पूरी तरह से मारा नहीं जाएगा और वह अपने चरम पर रहेगा। ये थोड़ा दिलचस्प है। आग का शरीर। जियो फैन को मोज़ू में दिलचस्पी थी, मुख्य रूप से स्नान से शरीर मजबूत दुश्मनों का सामना करते समय अपने आप को हमेशा के लिए शिखर पर रख सकता है। यदि ऐसा है तो उसी स्तर पर मोज़ू मूल रूप से अजेय है। भले ही दायरा मोज़ू से अधिक हो, मुझे डर है कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी न हो। निश्चित रूप से जियाओ फैन एक अपवाद है। भले ही मोज़ू में आग हो, लेकिन उसे जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। इस संविधान ने जियाओ फैन को लालची बना दिया। मोज़ू मुस्कुराया। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान का पता लगाने। वह मरे हुए स्वर्गीय राक्षस परिवार का सबसे आसान व्यक्ति है। कारण सरल है, क्योंकि वह एक इच्छा है और वह आसानी से नहीं मरेगी। जब उनका सामना ऐसे दुश्मनों से होता था जो उनका सामना नहीं कर सकते थे, तो वह गोली चलाए जाने की इच्छा दिखाते थे, फिर टोकन को कुचल देते थे तथा बचाव के लिए शाही सम्राट की प्रतीक्षा करते थे। हे, अगर वे सभी इस बार यहाँ मर जाते हैं तो कितना अच्छा है। दुर्भाग्य से सम्राट ने इसे मैदान के अंदर नहीं जाने देने का आदेश दिया, अन्यथा। मोज़ू ने अपना सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा हत्या से भरा था। हाँ, अन्यथा। बाई। मोज़ू ने मुड़कर अचानक जियो फैन को देखा। तुम यहाँ क्यों हो? मोज़ू हैरान थी और उसे जियाओ फैन के आने का एहसास नहीं हुआ। गुजरते हुए जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे पास चला आया। जियो फैन मुस्कुराया और मोज़ू के सामने गिर गया। मत कहो,
ये रेगिस्तान वास्तव में राष्ट्रीय रंग की खुशबू है और आंकड़ा असमान है, लेकिन आंखों में हत्या का इरादा बहुत भारी है और इसे बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता है। हे, क्या ऐसा है भाई बाई? क्या हाल के दिनों में सब ठीक है? क्या आप अकेले हैं? मोजू ने मुस्कुराते हुए ऊपर और नीचे देखते हुए कहा। फिर वह जियाओ फैन के शरीर के सामने चली गई और आगे बढ़कर जियाओ फैन के चेहरे को छुआ। यदि यह वास्तव में बाई है तो वह निश्चित रूप से मोजू के इतने करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जियाओ फैन डरता नहीं है, भले ही मोजू की इच्छा बहुत शक्तिशाली हो, वह इसे दबाने के लिए आश्वस्त है। हे, मुझे डर लग रहा है, मुझे मरने से डर लग रहा है, इसलिए जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं आने का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जियाओ फैन मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाकर अचानक मोजू की छोटी कमर पकड़ ली। मोजू दंग रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जियाओ फैन को अविश्वसनीय रूप से देखा। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, मुझे तुम्हारी याद आती है। जियाओ फैन मुस्कुराया। तुम एक उड़ाऊ पुत्र हो। उड़ाऊ बच्चे? मैं कैसे उड़ाऊ बच्चे हूँ? जियाओ फैन ने आधी मुस्कान के साथ मोजू को देखा। जियाओ फैन को स्नेह से देखते हुए देखकर मोजू को घृणा हुई। तुम मेरी तरफ मत देखो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, मोजू ने गुस्से से कहा। मेरी आंखें निकाल लोगे? हाँ। क्या तुम ये सहन कर सकते हो? जियाओ फैन हंसा। मोजू कुछ कदम पीछे हट गया, गुस्से में मुस्कुराया। अगर सम्राट का आदेश न होता तो मैं तुम्हें अभी मार देता। सच में? क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? जियाओ फैन मुस्कुराया। मोजू आश्चर्यचकित दिखी और उसने फिर से देखा और पुष्टि की कि उसके सामने वाला व्यक्ति बाई था। लेकिन मोजू की धारणा में बाई बिल्कुल भी उस तरह का व्यक्ति नहीं था। क्या दूसरे पक्ष का स्वभाव तब प्रकट हुआ जब वह क्षेत्र के बाहर युद्ध के मैदान में आया? या फिर क्या बाई किसी अज्ञात शक्ति द्वारा नियंत्रित था, इसलिए वह ऐसा था? चाहे वह कोई भी हो, उसे सतर्क रहना था। बाई, मुझसे दूर रहो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही सम्राट का आदेश हो, मोजू ने ठंडी आवाज में कहा। मैं नहीं जा सकता। जियाओ फैन ने अपना सिर हिलाया। तो तुम मरना चाहते हो? नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैंने अपना टोकन खो दिया है। अगर मुझे कोई खतरा हुआ तो मैं सम्राट को सूचित नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आपका टोकन खो गया है। मोजू दंग रह गया। हाँ, मैंने इसे गलती से खो दिया। जियाओ फैन ने अजीब तरह से सिर हिलाया। ये सुनकर मोजू की आंखों में जानलेवा इरादा और मजबूत हो गया और वह सोचने लगी कि क्या दूसरे पक्ष को मार देना चाहिए। मोजू की आंखों में जानलेवा इरादे जियाओ फैन ने देख लिए थे। बिल्कुल, जियाओ फैन को इसकी परवाह नहीं थी। अगर मोजू कार्रवाई करना चाहता था तो उसे दूसरे पक्ष को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मोजू की आंखों में जानलेवा इरादा कम हो गया। उसके सामने बाई के बारे में कुछ अजीब था और मोजू ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। मेरे पीछे मत आना। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दूंगा। मोजू ने सांस छोड़ी और दूर चला गया। जियाओ फैन ने हल्की सी आह भरी और मोजू को दबाना चाहा, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने यह विचार त्याग दिया। बाई की स्मृति के अनुसार अग्नि का शरीर बहुत अजीब है। आप इसे दबाने के लिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप दूसरे पक्ष को थोड़े समय में खत्म नहीं कर सकते। एक बार जब हंगामा हो जाता है, भले ही जियाओ फैन आसपास के क्षेत्र को सील कर दे, मोजू तब तक पकड़ बनाए रखने में सक्षम हो सकता है जब तक कि अमर सम्राट प्रकट नहीं होता। क्या उस समय तक यह सफल नहीं हो जाएगा? इसलिए जियाओ फैन ने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। इसके अलावा बाई की याददाश्त के अनुसार अमर स्वर्गीय दानव कबीले के लिए अवसर के कई स्थान हैं और जियाओ फैन भी खुद को निखारना चाहता है। कुछ ही दिनों बाद अचानक, पिछले कुछ दिनों से जियाओ फैन मोजू का पीछा कर रहा है। इससे मोजू दुखी हो गई। ये पहली बार था जब उसका इस तरह से पीछा किया गया था। मोजू का दर्जनों बार हत्या करने का इरादा था, लेकिन वह हर बार ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि उसे इस बात का पक्का आभास था कि बाई के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? मोजू गुस्से में था और उसने जियाओ फैन को क्रूरता से देखने के लिए पलट दिया। मैं आपका पीछा करना चाहता हूँ, जियाओ फैन ने हल्के से कहा। मुझे खतरे का सामना करने का डर है और मैं सम्राट को सूचित करने में असमर्थ हूँ।
जियोफैन ने आत्मविश्वास से कहा, जिससे मोजू ने अपना आपा खो दिया। मैं, अगर हम बाद में खतरे में पड़ गए, तुम्हें मदद करनी होगी। मोजू ने अपने दांत पीस लिए। ठीक है, ये पक्का है। जियोफैन ने बार बार सिर हिलाया। मोजू को जियाओफैन के साथ काम करने और स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल, अन्य विचार भी हो सकते हैं, लेकिन मोजू ने उन्हें व्यक्त नहीं किया। जियोफैन ने मरे हुए आकाश दानव कबीले की क्रूरता को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। बाई यी की याददाश्त के अनुसार मरे हुए आकाश दानव कबीले ने अपने साथियों के जीवन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जियोफैन और मोजू आगे बढ़ गए, और मोजू ने इस अवधि के दौरान कई बार कोशिश की और अतीत के बारे में पूछा। जियोफैन को सब पता था और उसने बिना एक बूंद पानी छोड़े जवाब दिया। इससे मोजू को और भी आश्चर्य हुआ कि दूसरे पक्ष के साथ क्या हो रहा है। अगर यह नकली था, तो वह बाई के बारे में सब कुछ कैसे जान सकता था? लेकिन अगर यह सच था, तो उसका स्वभाव इतना क्यों बदल गया? मोजू हैरान थी, लेकिन उसने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। जियोफैन से मोजू को हत्या का इरादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे पक्ष की अजीब नज़र महसूस हुई। जियोफैन हमेशा जानबूझकर या अनजाने में उस पर जासूसी करता रहा था। मोजू को उस पर जासूसी करने का उद्देश्य नहीं पता था। तुम क्या सोच रहे हो? मोजू ने फिर पूछा। आपने मुझसे कितनी बार पूछा है? मैंने अभी अभी अपना टोकन खो दिया है और मुझे खतरे में पड़ने की चिंता है। क्या आप समझती हैं? जियोफैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। बेहतर होगा कि तुम कोई भी बुरा इरादा न रखो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, तुमने ये कई बार कहा है। जियोफैन ने आह भरी। मोजू ने ठंडी सांस ली और जियाओफैन के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। दोनों ने डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में भ्रमण किया और इस दौरान कुछ टूटे हुए खजाने पाए। जियोफैन ने उनके लिए लड़ाई नहीं की और उन सभी को मोजू को दे दिया। इस संबंध में मोजू ने सोचा कि यह व्यक्ति बुरा नहीं था। उसे कुछ भी पता नहीं था। यह जियाओफैन ही था जो इन खजानों को तुच्छ समझता था। अगर कोई ऐसा खजाना था जो उसे वाकई प्रभावित करता, तो मोजू दुखी होता। जियोफैन को सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की थी कि मोजू का अग्नि शरीर वास्तव में क्या था। इस अवधि के दौरान जियोफैन ने जानबूझकर अपनी कमजोरी को छुपाया, और जब उसे खतरे का सामना करना पड़ा, तो उसने मोजू को अग्नि शरीर प्रदर्शित करने दिया। अग्नि शरीर बहुत अजीब था। इस अवधि के दौरान मोजू ने अनंत शक्ति प्राप्त की, जैसे कि वह एक अमर पक्षी थी और कई बार आग से पुनर्जन्म ले सकती थी और शक्तिशाली रहस्यमय प्राणी को जबरन मार सकती थी। आप बहुत मजबूत हैं। जियोफैन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओफैन ने जो कहा वह सच था। अगर बाई का सामना अभी रहस्यमय प्राणी से होता, तो वह निश्चित रूप से मर जाता अगर वह भागता नहीं। बाई का क्षेत्र मोजू से अधिक ऊंचा था, लेकिन मोजू ने बाई से कहीं अधिक लड़ाकू शक्ति दिखाई। हे, तुम बहुत कमजोर हो। मोजू ने ठंडे चेहरे से जियाओफैन की ओर देखा। वह देख सकती थी कि दूसरे पक्ष ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं भी कमजोर थी। हे, ठीक है। जियोफैन ने चंचलता से मुस्कुराया, जिससे मोजू का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। दोनों आगे बढ़ते रहे और देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। इस अवधि के दौरान जियोफैन और मोजू ने मरे हुए आकाश दानव कबीले के अन्य राक्षसों को भी देखा। हर कोई बहुत उत्सुक था। बाई को मोजू के साथ जाने का साहस कहाँ से मिला? कई बार जियोफैन ने शांति से कहा कि उसका टोकन खो गया था और अकेले कार्य करना बहुत खतरनाक था, इसलिए उसने मोजू का अनुसरण करना चुना। ये कारण वैध है। आखिरकार बाहरी युद्ध के मैदान जैसी जगह में यदि आप टोकन खो देते हैं और मरे हुए सम्राट से संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो परिणाम आपकी जान जा सकती है। लेकिन वे नहीं जानते कि बाई मोजू का पीछा क्यों करना चाहती है। मोजू एक अग्निपिंड है। उसका स्वभाव बहुत गर्म है और वह उच्च स्तर के लोगों को मार सकता है। और मरे हुए आकाश दानव कबीले में मोजू की स्थिति बहुत अधिक है, यहाँ तक कि मरे हुए सम्राट भी मोजू को बहुत महत्व देते हैं। यद्यपि मरे हुए सम्राट ने आदेश दिया था कि मरे हुए आकाश दानव कबीले को बाहरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय आंतरिक रूप से लड़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अगर मोजू ने बाई को मार दिया, तो मरे हुए सम्राट कुछ भी नहीं करेंगे। यही कारण है कि मरे हुए आकाश दानव कबीले के अन्य राक्षस मोजू से डरते हैं। जवाब में जियोफैन ने बस मंद मंद मुस्कुराया और कहा कि उसे मोजू पर विश्वास है।
ये भी जियो फैन के शब्दों के कारण ही था कि मोजू ने अगले कुछ दिनों में उसके बारे में अपनी राय बदल दी और उसका रवैया बहुत बेहतर हो गया। जियो फैन भी मोजू में दिलचस्पी लेने लगा, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि बाई यी को मोजू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक पल में, आधे साल बाद, ये डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान को छोड़ने का समय था और जियो फैन और मोजू इकट्ठा होने के लिए चले गए। अमर सम्राट ने सबकी ओर देखा और ऐसी आवाज निकाली जो न तो पुरुष की थी और न ही स्त्री की। मेरे पीछे आओ और चले जाओ। ऐसा कहने के बाद अमर सम्राट ने पलटकर अमर स्वर्गीय दानव कबीले के लिए रास्ता खोल दिया। जियो फैन और उसका दल वहां से निकलकर अमर स्वर्गीय दानव कबीले में चले गए। अमर स्वर्गीय दानव कबीले में प्रवेश करने के बाद जियो फैन चौंक गया और आकाश की ओर देखने लगा। रक्त लाल सूरज खून की तीव्र गंध से भर गया था। इस जाति के सभी प्राणी अमर स्वर्गीय दानव कबीले के लिए रक्त भोजन है। इस जाति का जन्म के बाद यह अमर अस्तित्व है जब तक कि इसे मार न दिया जाए। अमर स्वर्गीय दानव कबीले के भीतर अराजकता और एक दूसरे के वध का कारण भी यही है, क्योंकि अगर यह जनजाति एकजुट हो गई तो लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और सभी अमर हो जाएंगे। भविष्य में क्षेत्र का बंटवारा कैसे होगा, इसलिए अमर स्वर्गीय दानव कबीले को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इस जनजाति में लोगों की संख्या कम करनी होगी। बाद में अमर सम्राट के नेतृत्व में सभी लोग सम्राट के महल में पहुंचे। सम्राट का महल भव्य था और खून से भरा हुआ था। आपने फसल कैसे काटी? अमर सम्राट ने हल्के से कहा, जियो फैन और अन्य लोगों की ओर देखते हुए। इस अवधि के दौरान कई दुष्टों की मृत्यु हो गई, लेकिन अमर सम्राट ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अमर स्वर्गीय दानव कबीले में सबसे कम लोग हैं और वे अपनी इच्छा से मर सकते हैं। फिर मोजू, किंगली, म्यू किंग और अन्य लोगों ने फसल निकाली। क्षेत्र के बाहर युद्ध के मैदान में प्राप्त फसल का आधा हिस्सा अमर सम्राट को सौंपना होगा। जियो फैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कुछ भी नहीं निकाला। बाई यी, तुम्हारी फसल क्या है? अमर सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सुनकर अमर सम्राट का चेहरा बदल गया और वह ठंडे भाव से जियो फैन को देखने लगा। अमर आकाश दानव कबीले में खजाने को छिपाना एक गंभीर अपराध है। किंगली, म्यू किंग और अन्य लोग भी दंग रह गए और सोचने लगे कि क्या बाई यी मौत की तलाश में थी। उसने वास्तव में खजाने छिपाने का साहस किया। जियो फैन अमर आकाश दानव कबीले के नियमों को जानता था। अमर सम्राट सभी की रक्षा करता है, लेकिन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। वास्तव में नहीं, महाराज, यह मामला मोजू गवाही दे सकता है। जियो फैन ने मोजू को देखा और मुस्कुराया। मोजू, उद्धरण चिन्ह। मोजू, क्या तुम गवाही दे सकते हो? अमर सम्राट ने मोजू को देखा और एक प्रश्नवाचक नजर डाली। मैं वास्तव में गवाही दे सकता हूं कि उसने कोई खजाना हासिल नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। मोजू ने आह भरी। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद बाई यी ज्यादातर समय मेरे साथ था और उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। यही तो, अमर सम्राट बुदबुदाया। हाँ, यही बात है महाराज, मुझे कुछ नहीं मिला। ये यात्रा व्यर्थ थी। ज़ियाओ फान ने बड़े दुख के साथ कहा, हाय, क्या अफसोस है, क्या अफसोस है सब लोग, चूंकि इससे कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसे भूल जाओ। अमर सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, आप सभी ने इस यात्रा पर कड़ी मेहनत की है, चलो चलें। सभी ने एक स्वर में हाँ कहा और फिर हॉल से बाहर चले गए। अमर सम्राट ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, ये सोचकर कि बाई यी थोड़ा अजीब था। सम्राट महल। अमर स्वर्गीय दानव कबीले के शीर्ष राक्षसों को अभ्यास के लिए यहाँ भेजा जाएगा। अमर स्वर्गीय सम्राट व्यक्तिगत रूप से कुछ गुप्त खंडहरों को खोलेंगे और युवा राक्षसों को प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए हर परिवार को अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ती है। अमर स्वर्गीय दानव कबीले पर अमर स्वर्गीय सम्राट का शासन बताया जाता है, लेकिन वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। आखिरकार ये कबीला खून का प्यासा है, यहाँ तक कि अमर स्वर्गीय सम्राट भी ऐसा ही है और जंगल के नियम का पालन करता है। एक बार कोई व्यक्ति अमर स्वर्गीय सम्राट को मार देता है तो वह उसकी जगह ले सकता है और नया अमर स्वर्गीय सम्राट बन सकता है। इसलिए भले ही अमर स्वर्गीय सम्राट नेतृत्व करता है, वह अमर स्वर्गीय दानव कबीले के इन युवा राक्षसों द्वारा प्राप्त खजाने का आधा हिस्सा ले लेगा। जियो फैन को अमर स्वर्गीय दानव कबीले के नियम हास्यास्पद लगते हैं, लेकिन वह उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझता है। जन्म के बाद उनका जीवन काल अनंत होता है और वे तब तक नहीं मरते जब तक उन्हें मार न दिया जाए।
यदि यह कबीला ऐसा न करे तो क्या ये निरंतर प्रजनन नहीं करेगा? यदि ऐसा है तो इस कबीले का भाग्य भी अंत में एक दूसरे को मारना ही होगा, इसलिए उन्हें पहले ही मार देना बेहतर है। जियो फैन बाई यी की गुफा में प्रवेश किया, जो खून और तीखी गंध से भरी थी। हाय, ये कबीला वाकई खूनी है। जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जियो फैन ने अमर आकाश दानव कबीले के नियमों के बारे में कभी नहीं सुना था। वे भी ऐसे लोग थे जो कच्चा मांस खाते थे और खून पीते थे। इसके बाद कुछ समय तक जियो फैन सम्राट के महल में बहुत शांत रहा और उसने कोई शोर नहीं मचाया। जियो फैन इंतजार कर रहा था। आधे साल के इंतजार के बाद अमर आकाश दानव कबीले का भगवान रक्त पूल खोला गया था। किंवदंती के अनुसार ये देव रक्त पूल अमर आकाश दानव कबीले के पूर्वज के रक्त से परिवर्तित हुआ था। इस व्यक्ति ने अमर आकाश दानव कबीले की स्थापना की, अमरता का शरीर प्राप्त किया तथा भावी पीढ़ियों के लिए शरीर को निखारने के लिए देव रक्त पूल का विकास किया। बाई यी की यादों के माध्यम से जियो फैन को पता चला कि बाई यी इस देव रक्त पूल के लिए बहुत तरस रही थी। नहीं, बहुत ज्यादा तड़प नहीं, पर बहुत ज्यादा तड़प। देव रक्त पूल भी अमर आकाश दानव कबीले के सबसे महत्वपूर्ण खजानों में से एक है। इस आधे वर्ष के दौरान अमर सम्राट ने जियाओ फैन के निवास पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा। जियो फैन बहुत ईमानदार था और उसने कोई दोष नहीं बताया, जिससे धीरे धीरे अमर सम्राट की सतर्कता दूर हो गई। हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में मौजू का पीछा किया क्योंकि उसने टोकन खो दिया था और वह मौत से डर गया था। एक क्षण में आधे वर्ष बाद वह दिन आ गया जब गॉड ब्लड पूल खोला गया। अमर स्वर्गीय दानव कबीले के शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह एक साथ देव रक्त कुंड के पास आया और अमर कबीले के पूर्वज की मूर्ति को भक्तिपूर्वक देखने लगा। जियो फैन ने अमर स्वर्गीय दानव कबीले के पूर्वज की मूर्ति को देखा और वह सम्मोहित हो गया। वहाँ एक आत्मा है, जियो फैन ने बड़बड़ाया, और वह महसूस कर सकता था कि इस मूर्ति पर इच्छाशक्ति का निशान था। मुझे डर है कि उसके अलावा केवल वे ही लोग इसे महसूस कर सकते हैं जो प्राचीन सम्राट के दायरे में पहुंच चुके हैं। मौजू भी आई थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखें ठंडी थीं। वह जहां भी जाती हर कोई उससे दूर रहता। अमर स्वर्गीय दानव कबीले की नज़र में मौजू क्रूर और निर्दयी था और बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता था। मौजू को देखकर जियो फैन मुस्कुराया और तुरंत करीब आ गया। पिछले 6 महीनों में आपका क्या हाल रहा है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाहर निकलो, मुझसे दूर रहो। मौजू ने गुस्से से जियाओ फैन को देखा। तुम्हारा ये रवैया क्यों है? क्या मैंने तुम्हें उकसाया? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। हे, यह कोई बाहरी युद्ध क्षेत्र नहीं है। सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मौजू ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे मार दोगे? अगर तुम्हें बाई परिवार से बदला लेने का डर नहीं है तो बस कर दो। जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही ये शब्द निकले कई बाई परिवार के योद्धा खड़े हो गए। अमर आकाश दानव कबीले, उनके संबंधित उपनामों की जातियां अत्यंत एकजुट हैं। कोई रास्ता नहीं है। समृद्धि और हानि का रिश्ता है। अगर आप एकजुट नहीं हैं तो देर सवेर आप नष्ट हो जाएंगे। जियो फैन के इस कदम से मौजू एक बार फिर नाराज हो गई। मौजू ने जियाओ फैन को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। वह जियाओ फैन को टुकड़ों में काटना चाहती थी। हे, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे इसकी आदत नहीं है। जियो फैन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और अपने पीछे बाई परिवार की ओर देखा। ठीक है, ये ठीक है। ये सुनकर बाई परिवार के बलवान लोग पीछे हट गए। गॉड ब्लड पूल में न केवल युवा मजबूत पुरुष हैं, बल्कि बूढ़े मजबूत पुरुष भी हैं। यह मरे हुए स्वर्गीय दानव कबीले का नियम है। जब तक कोई विशेष अवसर न हो, हर कोई भाग ले सकता है। जियो फैन और मौजू द्वारा किए गए हंगामे ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि बाई यी के साथ क्या हुआ और उसके और मौजू के बीच क्या हुआ। मरे हुए सम्राट ने आश्चर्य भरी आंखों से जियो फैन को देखा। उसे हमेशा लगता था कि बाई यी अजीब है, लेकिन उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। खून का तालाब खुला है। आधे दिन के बाद मरे हुए सम्राट ने देव रक्त पूल का प्रवेश द्वार खोल दिया। भगवान के रक्त के कुंड का द्वार खुला था, जो भयानक रक्त धुंध से भरा हुआ था। एक घूंट पीने के बाद शरीर में खून उबलता हुआ महसूस हो सकता था और एक अकल्पनीय गर्मी की लहर दिल और फेफड़ों में घुस गई। सरल नहीं। जियो फैन हैरान था और महसूस किया कि उसके आंतरिक अंगों का बपतिस्मा हो गया था। मूल रूप से जियो फैन ने कभी भी गॉड ब्लड पूल को कम नहीं आंका था, लेकिन अब उसने देखा कि उसने अभी भी इसे कम आंका था।
आप आधे साल तक गॉड ब्लड पूल में रह सकते हैं और कोई भी लाभ व्यक्तिगत अवसर होगा। उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट ने हल्के से कहा, एक ठंडे भाव के साथ उपस्थित लोगों को देखा। ये सुनकर कई लोगों ने जानलेवा इरादा दिखाया। गॉड ब्लड पूल में आंतरिक लड़ाई प्रतिबंधित नहीं है। संक्षेप में, गॉड ब्लड पूल में प्रवेश करके आप आश्चर्य से हमला कर सकते हैं, बेशक आप पर दूसरों द्वारा भी हमला किया जा सकता है। बाई, चलो अंदर चलते हैं। बाई परिवार का एक मजबूत आदमी जियो फैन के सामने आया और गहरी आवाज में बोला। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया और बाई परिवार के साथ गॉड ब्लड पूल में चला गया। बाई के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में जब उनके जैसा बड़ा परिवार गॉड ब्लड पूल जैसे अवसर के स्थान में प्रवेश करता है, तो वे एक साथ इकट्ठा होते हैं और अन्य परिवारों के लोगों द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए हमेशा किसी न किसी द्वारा संरक्षित रहते हैं। अन्य शक्तिशाली पुरुष भी देव रक्त कुंड में प्रवेश कर गए। जियो फैन ने भगवान रक्त पूल में कदम रखा और उसका शरीर तुरंत रक्त धुंध में डूबा हुआ था, जिसने उसके मेरिडियन को धो दिया। गॉड ब्लड पूल। जियो फैन ने चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। ये ईश्वर रक्त पूल एक पूल की तुलना में ईश्वर रक्त के समुद्र की तरह अधिक है, असीम और समृद्ध रक्त से भरा हुआ है। बिल्कुल, देव रक्त पूल को भी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले स्थानों और कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले स्थानों में विभाजित किया गया है, और ये दोनों स्थान बहुत अलग हैं। यदि आप कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले स्थान पर अभ्यास करते हैं, तो संभवतः आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले स्थान पर जाते हैं, तो परिणाम अलग होंगे और निश्चित रूप से आश्चर्यजनक लाभ होगा। इस समय जियो फैन ने कुछ ही दूरी पर लड़ाई की आवाज सुनी। दो बलवान व्यक्ति, जो पहले से ही एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे, सीधे लड़ने लगे। जवाब में जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और इसका तिरस्कार किया। मरे हुए आकाश दानव कबीले के नियम वास्तव में क्रूर हैं। बाई, चलो चलें। बाई परिवार का ताकतवर आदमी बोला। जियो फैन ने सिर हिलाया और उसका अनुसरण किया, और लोगों का एक समूह समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति वाले स्थान पर आया और क्रॉस लेग बैठ गया। फिर सभी ने अभिभावकों का क्रम निर्धारित किया और जियो फैन को 6 घंटे बाद स्थान दिया गया, और उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। जियो फैन ने चारों ओर देखा और कई अमित्र आंखें पाईं, लेकिन उन लोगों ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। जियो फैन मुस्कुराया और उसने मोजू को भी देखा, जो उससे हजारों मील दूर था। जियो फैन की निगाहों को महसूस करते हुए मोजू चौंक गई। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने दूर से जियो फैन को देखा और भयंकर रूप से घूरा। जियो फैन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसे तो केवल अग्नि के शरीर में ही रुचि थी, तो क्या हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अन्य राक्षस जो क्षेत्र के बाहर युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए थे, वे भी देव रक्त कुंड में प्रवेश कर गए। जियो फैन को इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान के रक्त पूल के रहस्य को देखना चाहता था। अपनी आंखें बंद करने के बाद जियो फैन ने भगवान रक्त पूल के अतीत का पता लगाने के लिए कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग किया। अनगिनत साल पहले हरे चेहरे और नुकीले दांतों वाले एक मजबूत आदमी ने अपना आधा दिल खोद लिया और अपने आधे दिल का इस्तेमाल खून के एक गहरे गड्ढे को बनाने में किया। फिर उसने अपने ही लोगों का वध करना शुरू कर दिया और उनका खून कुंड में डाल दिया, जिससे वह कुंड ईश्वरीय रक्त कुंड बन गया। अनगिनत वर्षों के बाद ये धीरे धीरे आज का गॉड ब्लड पूल बन गया। तो ये बात है, जियो फैन ने बड़बड़ाया। वह स्थान जहां वे अब हैं, वास्तव में मरे हुए आकाश दानव कबीले के पूर्वज के हृदय का आधा भाग है। लेकिन दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया? क्या यह इसलिए है क्योंकि मरे हुए आकाश दानव कबीले स्वभाव से क्रूर हैं? जियो फैन को अजीब लगा, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई सुराग नहीं था। गॉड ब्लड पूल में हर जगह भयंकर युद्ध होते थे, और जो लोग युद्ध में मर जाते थे वे गॉड ब्लड पूल के लिए पोषक तत्व बन जाते थे। जियो फैन देव रक्त पूल की शक्ति को अवशोषित कर रहा था, लेकिन उसने बाहरी दुनिया के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया, और वह हमेशा अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहने के लिए करता था। एक पल में 6 घंटे बाद जियो फैन के लिए कानून की रक्षा करने का समय आ गया। जियो फैन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बदबूदार हवा की एक सांस छोड़ी। ये गंदी हवा का झोंका दिव्य रक्तकुंड में समाहित हो गया था। देव रक्तकुंड हिंसक ऊर्जा से भरा है। यदि इसे शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो यह निश्चित रूप से भविष्य में बुरे प्रभाव पैदा करेगा। जियो फैन ने पहले भी अनगिनत लोगों की हत्या की थी, जिससे उसका दिमाग लगभग प्रभावित हो गया था, इसलिए वह लापरवाह नहीं होगा।
कानून की रक्षा करते समय जियोफैन बहुत शांत था और उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी। पिछले आवंटन के अनुसार जियोफैन द्वारा 6 घंटे तक कानून की रक्षा करने के बाद वह अगली बार कानून की रक्षा करने से पहले 7 दिनों तक भगवान रक्तपूल को खा सकता था। हालांकि अगले 3 घंटों में जियोफैन को बाई परिवार के लोगों की रक्षा करनी थी। कानून की रक्षा करना स्वाभाविक रूप से जियोफैन के लिए आसान काम था। जियोफैन बहुत शांत था और उसका दूसरों को भड़काने का कोई इरादा नहीं था। गॉड ब्लड पूल, ये वास्तव में दिलचस्प है। जियोफैन मुस्कुराया और आकाश की ओर देखा। वह अमर सम्राट की सांसों को महसूस कर सकता था, जो हमेशा यहाँ नजर रखता था। इस समय युहुआन दायरे के पहले स्तर में एक मजबूत आदमी जियोफैन की तरफ चला गया। उसके हाथ में एक खून का चाकू दिखाई दिया और अचानक जियोफैन पर वार किया। जियोफैन अचंभित रह गया और उसने एक बैकहैंड हथेली से हमला किया, जिससे वह आदमी दूर जा गिरा। वह आदमी हार गया और तुरंत पलटकर भाग गया। जियोफैन क्रोधित हो गया और उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार बनाई और तलवार से वार किया। वह व्यक्ति घबराहट में बच गया, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आप वास्तव में मौत की तलाश में हैं। जियोफैन ने एक अंधेरे चेहरे के साथ कुछ कदम उठाए और उस आदमी के पास आया। मुझे मत मारो, मैं गलत था। उस आदमी ने घबराहट में दया की भीख मांगी। जियोफैन को दयनीय दृष्टि से देखा। तुम्हें नहीं मारूंगा। हाँ, तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की। तुम्हें इसके परिणाम पता होने चाहिए, जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा और उस आदमी की जान ले ली। इस आदमी की ताकत बहुत साधारण है। वास्तव में जिस क्षण उसने हमला किया, जियोफैन उसे तुरंत मार सकता था। लेकिन जियोफैन ने अमर सम्राट की सांस को महसूस किया और अपनी पूरी ताकत से हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस व्यक्ति की हत्या के बाद कई लोगों में भय का माहौल दिखा। जियोफैन ने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और वह बाई परिवार के क्षेत्र में लौट आया और बाई परिवार की रक्षा करना जारी रखा। जियोफैन के इस कदम से कई लोग डर गए जो उनकी इच्छा के विरुद्ध साजिश रच रहे थे। दूर से मोजू चौंक गई। उसने अभी जो कुछ हुआ था वह सब देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाई यी की ताकत इस स्तर तक पहुंच जाएगी और युहुआन रियल्म उसे आसानी से मार सकता है। इससे पहले डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में प्रतिद्वंद्वी ने स्पष्ट रूप से इतनी मजबूत ताकत नहीं दिखाई थी। क्या उस समय प्रतिद्वंदी ने अपनी ताकत छुपाई थी? ये सही है, उसने अपनी ताकत छुपाई होगी। मोजू का चेहरा अनिश्चित था और वह नहीं जानती थी कि जियोफैन क्या सोच रहा था। उसकी चाल बाई यी नहीं है। भगवान रक्तपूल के बाहर अमर सम्राट ने बड़बड़ाया। उसने अभी अभी जियोफैन पर हमला करने वाले व्यक्ति को सिर्फ जियोफैन की पृष्ठभूमि देखने के लिए व्यवस्थित किया। अब वह निश्चित हो गया कि यह व्यक्ति बाई यी नहीं होगा। जियोफैन ने न केवल जबरदस्त ताकत दिखाई, बल्कि यह कौशल के कारण भी था। जियोफैन को यह नहीं पता था कि अमर स्वर्गीय दानव कबीले के सभी कौशलों की उत्पत्ति अमर स्वर्गीय सम्राट से हुई थी। जब जियोफैन ने कौशल का प्रदर्शन किया, तो अमर स्वर्गीय सम्राट उत्पत्ति को महसूस कर सकता था। संपूर्ण अमर स्वर्गीय दानव कबीले को इस मामले के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वह कौन है? अमर सम्राट ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस बात में झिझकते हुए कि क्या देव रक्तपूल में हस्तक्षेप करना चाहिए। एक क्षण तक हिचकिचाने के बाद अमर सम्राट ने अपना सिर हिलाया और प्रतीक्षा करने तथा देखने का निर्णय लिया। अब ऐसा लगता है कि जियोफैन के मन में अमर स्वर्गीय दानव कबीले के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। भले ही उसकी इच्छाशक्ति खराब हो, वह अमर स्वर्गीय दानव कबीले के क्षेत्र में दूसरे पक्ष को आसानी से दबा सकता है। गॉड ब्लड पूल में अच्छे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु अधिक से अधिक लोग छिपकर हमला करने का विकल्प चुनते हैं। दुश्मन को मारने के बाद आप प्रतिद्वंद्वी के भंडारण जादुई हथियार को भी छीन सकते हैं, जो बहुत फायदेमंद है। जियोफैन ने जम्हाई ली और बाई परिवार का एक मजबूत आदमी उसके बगल में जाग गया। बाई यी, अब कानून की रक्षा करने की बारी मेरी है। आदमी ने अपना मुंह खोला। ठीक है, आप कानून की रक्षा करें, मैं घूमूंगा। जियोफैन ने हल्के से कहा। घूमते फिरो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमारे बाई परिवार के वारिस हो। अब तुम गॉड ब्लड पूल में हो, तुम्हें अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। बाई परिवार के बलवान व्यक्ति ने उसे समझाया। हे, इससे आपके अभ्यास में देरी नहीं होगी। जियोफैन ने पलटकर उस व्यक्ति को आंख मारी। ये देखकर बाई परिवार के ताकतवर व्यक्ति को कुछ समझ में आया और उसने बार बार सिर हिलाया। जाओ, सावधान रहो, चिंता मत करो।
जियो फैन ने सिर हिलाया और दूर चला गया। जियो फैन शांत दिख रहा था और जल्द ही मोजू के आसपास आ गया। रुकना। मोजू कबीले का एक सदस्य आक्रामक था और ठंडी आंखों से जियाओ फैन को घूर रहा था। हे, मुझे गलत मत समझो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस देखने आया था। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। तुम देख भी नहीं सकते, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये व्यक्ति युहुआन क्षेत्र के चौथे स्तर की साधना के साथ गहरी आवाज में बोला। जियो फैन की नज़र में इस खेती का कोई मुकाबला नहीं है। जियो फैन हिचकिचाया और दूर चला गया। वह अभी मोजू के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ आग के शरीर के बारे में उत्सुक था। जियो फैन मोजू के पास नहीं गया, बल्कि आसपास के अन्य स्थानों पर घूमने चला गया। अमर स्वर्गीय दानव कबीले के नियमों के अनुसार कमजोर लोग मजबूत का शिकार होते हैं। जियो फैन यहाँ सभी को मार सकता है और फिर उनके भंडारण जादू के उपकरण लूट सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो अमर स्वर्गीय सम्राट निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। इसके अलावा जियो फैन को आश्चर्य हुआ कि मरे हुए आकाश दानव कबीले के पूर्वज ने इस दिव्य रक्तपूल को बनाने के लिए अपने दिल का आधा हिस्सा क्यों खोदा। दूसरे पक्ष का इरादा क्या था? बाई रुको। इस समय जियो फैन के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। जियो फैन ने पलटकर उस व्यक्ति को देखा। इस व्यक्ति का नाम किंग ली है, जो पहले भी डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में प्रवेश कर चुका था और मरे हुए आकाश दानव कबीले के शीर्ष राक्षसों में से एक था। हे किंग ली, तुम क्या चाहती हो? जियो फैन ने हल्के से कहा। बाई मोजू के लिए तुम्हारे इरादे क्या हैं? किंग ली ने गहरी आवाज में कहा। इरादे? मेरे क्या इरादे हो सकते हैं? जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए और एक धूर्त नजर से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि वह सुंदर और खूबसूरत है, इसलिए मैं भावुक हो गया। जैसे ही ये शब्द निकले, किंग ली का चेहरा बेहद उदास हो गया। वह ठंडी निगाहों से जियो फैन को घूर रही थी। बाई मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मुझे मोजू पसंद है। बेहतर होगा कि तुम मौत की तलाश न करो। क्या तुमने सुना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंग ली एक मजबूत जानलेवा इरादे से भर गया था। उसने जियो फैन को कसकर पकड़ लिया। किंग ली की नज़र में जियो फैन एक वध के लिए मेमना था और वह उसे किसी भी समय दबा सकता था। मृत्यु की तलाश? हाँ, किंग ली, क्या तुम बीमार हो? जियो फैन जोर से हंसा और किंग ली को बेवकूफ़ी भरी नज़र से घूरने लगा। तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की? किंग ली दंग रह गया। तुम्हें अपमानित करना? हाँ, न केवल मैं तुम्हें अपमानित करना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें मारना भी चाहता हूँ। जियो फैन हंसा। ठीक है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो... मुझे डर है कि मैं तुम्हें मारने से खुद को नहीं रोक पाऊंगा। जियो फैन अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह किंग ली से लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि जियो फैन नहीं चाहता था, लेकिन वह किंग ली को मौत मांगने से नहीं रोक सका। हे बाई, तुम सच में जीने से थक गई हो। किंग ली का चेहरा क्रूर था और वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था, और उसने एक सुनहरा भाला निकाला। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी और दूसरे के हाथ में भाला स्पष्ट रूप से एक साधारण जादुई हथियार नहीं था। बाई भाड़ में जाओ। किंग ली ने सीधे कार्रवाई की और जियाओ फैन पर बंदूक से वार किया। जियो फैन चौंक गया और इससे बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। किंग ली भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इससे बच सकता है, लेकिन वह केवल एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत जियो फैन पर एक अथक हमला शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। बाई आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मृत्यु का दिन? सपने देखो। जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। तियान्नी तलवार निकाली और उसे एक तलवार से काट दिया। बूम! एक तलवार से जियो फैन ने किंग ली की छाती पर खूनी निशान बना दिया। पफ! किंग ली को खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा एक पल में बदल गया। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? किंग ली हैरान रह गया। मजबूत? हाँ, तुम बहुत कमजोर हो। जियो फैन ठंडी हंसी हंसा। लानत है। किंग ली ने अपने दांत पीस लिए, कुछ कदम आगे बढ़ा और मरे हुए आकाश दानव कबीले की गुप्त विधि का उपयोग करके खुद को आकाश दानव शरीर में बदल लिया। स्काई डेमन बॉडी मरे हुए आकाश दानव कबीले की गुप्त विधि है, जिसे निषिद्ध तकनीक भी कहा जा सकता है। मरे हुए आकाश दानव कबीले के सभी सदस्य इसे जानते हैं। इस निषिद्ध तकनीक को करने से व्यक्ति दिव्य राक्षस में परिवर्तित हो सकता है तथा उसकी शक्ति 30% तक बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा करने के बाद व्यक्ति कमजोरी के दौर से गुजरेगा और उसे ठीक होने में सैकड़ों साल लग जाएंगे।
किंगली ने शुरुआत में ही निषिद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया, जो जियो फैन के प्रति उसकी जानलेवा मंशा को दर्शाता है। जियाओ फैन हैरान था। किंगली के स्तर पर उसने एक महिला के लिए लड़ाई लड़ी और सैकड़ों साल की कमजोरी को जोखिम में डालते हुए गुप्त तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। आखिर वह क्या सोच रहा था? कम से कम इस समय जियो फैन को यकीन हो सकता है कि दूसरे पक्ष के इरादे कुछ और ही होंगे। हालांकि भले ही किंगली ने निषिद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया हो, फिर भी वह जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जियो फैन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह किंगली को कदम दर कदम हरा सकता था और विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। हाँ, किंगली, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम मरने के लायक हो। किंगली ने अपने दांत पीस लिए, खून का एक कौर थूक दिया और उसके हाथ में सुनहरा भाला लंबे बालों वाले बाएं हाथ में बदल गया। हाँ, जियो फैन चौंक गया और अविश्वास से किंगली को देखने लगा। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में हाथ उठाएगा। ये हाथ बहुत अजीब था, अजीब सी सांसें छोड़ रहा था, जैसे पाताल लोक के नीचे कोई भूत का हाथ हो। जैसे ही भूत का हाथ प्रकट हुआ, देवरक्त कुंड उबलने और कंपन करने लगा और हर कोई सदमे में जाग गया। वह क्या है? कितना भयानक हाथ है! मेरा दिल ... बहुत दुख रहा है। जियाओ फैन को छोड़कर वहां उपस्थित सभी लोगों में भय दिखा। देवरक्त कुंड के बाहर स्थित अमर सम्राट भी चौंक गया और फिर एक चंचल मुस्कान दिखाई। प्रथम सम्राट का बायां हाथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह किंगली के शरीर पर होगा। अमर सम्राट ने हल्के से कहा। भगवान रक्तपूल में। हाँ। बाई, तुम्हारी मौत आ रही है। किंगली जोर से हंसा और अपने सामने बाएं हाथ को जोर से हिलाया। बायां हाथ एक राक्षसी बुरी आत्मा से भरा हुआ था, जिसने तुरंत आसपास के वातावरण को जलमग्न कर दिया। जियो फैन का दिल चौंक गया। इस हाथ का मालिक कम से कम प्राचीन सम्राट दायरे में एक मजबूत आदमी था जब वह जीवित था। नहीं, ये संभव है कि उसने प्राचीन सम्राट दायरे को पीछे छोड़ दिया हो। बायां हाथ। जियो फैन को अचानक कुछ ख्याल आया। भगवान रक्तपूल मरे हुए आकाश दानव कबीले के पूर्वज के दिल के आधे हिस्से से बना था। क्या ये संभव है कि किंगली के हाथ में बायां हाथ भी मरे हुए आकाश दानव कबीले के पूर्वज का हो? यदि ऐसा है, तो मरे हुए आकाश दानव कबीले का पूर्वज क्या करना चाहता है? उसने खुद को क्यों विघटित किया? लेकिन अब जियो फैन ज्यादा नहीं सोच सकता। उसे किंगली से निपटने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये देखकर बाय परिवार के बलवान लोग जियाओ फैन की ओर उड़ चले। किंगली, क्या तुम मरना चाहते हो? किंगली, क्या तुम नियम तोड़ना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई, क्या तुम ठीक हो? बाय परिवार के लोगों, हे। क्या आपको लगता है कि आप हस्तक्षेप करने के योग्य हैं? किंगली ने ठंडी हंसी में अपने हाथ में लिए अजीब से बाएं हाथ को जोर से हिलाया। बायां हाथ खूनी रोशनी से भर गया था। भगवान रक्तपूल हिल रहा था, खून उबल रहा था और यह बाय परिवार के मजबूत पुरुषों पर हमला करने वाले अनगिनत विशाल हाथों में बदल गया। बाय परिवार के ताकतवर लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंगली गॉड ब्लड पूल को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ये किंगली नहीं था जो देवरक्त पूल को नियंत्रित करता था, बल्कि वह बाएं हाथ को नियंत्रित करता था। क्योंकि जियो फैन ने सही अनुमान लगाया था, यह बायां हाथ मरे हुए आकाश दानव कबीले के पूर्वज का बायां हाथ था। इतना ही नहीं, मरे हुए आकाश दानव के पूर्वज के पास भी अपने वंश पर अत्यधिक शक्ति हो सकती है। इस समय देवरक्त पूल में सभी मरे हुए आकाश दानव कबीले अपनी शक्ति का अधिकतम आधा ही प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक अपवाद है, वह है जियो फैन, क्योंकि वह मरे हुए आकाश दानव कबीले से संबंधित नहीं है। मूल रूप से किंगली योहुआंग दायरे के 5वें स्तर पर था। अब जब उसने मरे हुए आकाश दानव के पूर्वज के बाएं हाथ पर महारत हासिल कर ली है, तो वह कम से कम उसकी नज़र में भगवान रक्तपूल में अजेय है। पूर्वज का बायां हाथ। मोजू स्तब्ध रह गया, रक्तवंश से भय और दमन महसूस कर रहा था। अन्य लोग भी ऐसे ही थे, उन्हें भी अवर्णनीय भय महसूस हो रहा था और वे एक के बाद एक पीछे हट गए तथा किंगली को उकसाने का साहस नहीं जुटा पाए। हाँ, मोजू, देखो, यह मेरी शक्ति है। किंगली ने पलटकर मोजू को कामुक मुस्कान के साथ देखा। मेरी औरत बनोगी तुम, इसके बारे में सोचना भी मत। मोजू स्तब्ध थी, गुस्सा दिखा रही थी। क्या तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो? सच में? किंगली ने ठंडी नजर से देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। यह मेरे और तुम्हारे बीच असंभव है।
मोजू ने अपने दांत पीस लिए। इस बिंदु पर भले ही वह मोजू थी, उसने किंगली को बहुत अधिक अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। असंभव, हा हा हा, क्या मजाक है, क्या मजाक है। किंगली हंसा। मोजू, तुम्हें मेरी शक्ति पता होनी चाहिए। अगर तुम सहमत नहीं हो तो। किंगली की ठंडी आंखें मोजू के लोगों पर घूम रही थीं और उसकी आंखों में खतरा प्रबल था। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो मुझे आपके सहित यहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। मोजू और उसके लोग क्रोधित थे, गुस्से से दहाड़ रहे थे। किंगली, तुम बहुत घमंडी हो, लानत है। किंगली, तुम अपने आप को क्या समझते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंगली, तुम जीने से थक गई हो, चलो चलें। मोजू के आदिवासी लोग हत्या की नीयत से भरे हुए थे और किंगली की ओर दौड़ पड़े। हाँ, हास्यास्पद, किंगली ने व्यंग्य किया और पूर्वज के बाएं हाथ से आग्रह किया। रक्त के कुंड का रक्तसार एक क्रूर विशाल हाथ में संघनित हो गया और उन्हें थप्पड़ मारा। अमर आकाश दानव के पूर्वज द्वारा रक्तरेखा के दमन के कारण मोजू के कबीले के लोग अपनी आधी ताकत भी नहीं लगा सके और किंगली के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ सके। गर्म अनुस्मारक वेबसाइट को संशोधित किया जाना है, जिसके कारण पढ़ने की प्रगति हो सकती है। कृपया समय रहते बुकशेल्फ और पढ़ने का रिकॉर्ड सहेज लें। इसे सहेजने के लिए स्क्रीनशॉट लेने की सलाह दी जाती है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।